तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फेट स्टे नाइट के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैबर जो है राव्यू टेम्पल के लिए निकल जाती है और यहाँ जो है वो टेम्पल के नीचे खड़ी होती है। यहाँ की सीढ़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। फिर ये जो है यहाँ पर चलना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो रुक जाती है। रुकने का कारण होता है कि एक सर्वेंट जो है वहाँ पे मंदिर के बाहर खड़ा होता है। वो उसे देखती है। यहाँ पर सैबर उसे देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना आसीन। इन दोनों को बात करते देख रही होती है राइडर। वो यहाँ पर जासूसी कर रही होती है। जो सैबर होती है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर आई है और मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। और तुम्हारा जो रियल नाम है वो तुम नाइट्स कहते हो, यानी कि एक सोल्जर हो तुम। और तुम मुझे देखकर इतने आराम से क्यों खड़े हो। तो असीन कहता है कि तुम्हारा नाम कोजिरू है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम तो सैबर है। असीन कहता है कि तुम्हारा नाम सैबर नहीं है, तुम अपना रियल नाम बताओ मुझे। तो यहाँ जो सैबर है वो कहती है कि मेरा नाम सैबर ही है। तो ये कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना रियल नाम बताऊंगा तो तुम भी अपना रियल नाम बताओगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल। असीन कहता है कि मेरा बिहेवियर जो है वो बहुत ही ख़राब है, मैं बहुत ही पुअर मैनर्स का हूँ। वैसे भी हमारा रियल नाम जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर लड़ाई के अंदर। मेरे इस अवार्ड को लड़ने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सामने वाला ओपोनेंट कौन है। सभी सर्वेंट जो है यही सपोज करते हैं कि मैं जो हूँ ऐसा ही सोचता हूँ। तो सैबर बताओ मैं रॉन्ग हूँ या सही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो सैबर होती है वो कहती है मुझे लगता है कि तुम सही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे असीन जो है वो कहता है चलो अब स्टार्ट करते हैं। और वो जो है अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर जो है फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो सैबर होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है फाइट करने के लिए। यहाँ जो सैबर होती है अपने इनविजिबल स्वॉर्ड के साथ लड़ाई को स्टार्ट करती है। वो जो है उसके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही सैबर को एक हमला लगता है, यहाँ पर इमिया जो होता है सोया होता है, वो उठ जाता है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होती है तो सैबर को देखने आता है। फिर वो देखता है कि उसके रूम में तो कोई है ही नहीं। फिर यहाँ पर जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हम इन दोनों की फ़ाइट को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे जो सैबर है वो बहुत हमले करती है और यहाँ पे जो असीन है वो भी उसको रोक पाता है सही से। इन दोनों को उलझा कर राइडर जो होती है अंदर आ जाती है उसके मास्टर के पास, असीन के मास्टर के पास। इसको मारना होता है उसको मास्टर के। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे स्केलेटन होते हैं उस पर हमला करने वाले होते हैं। राइडर भी जो होती है वो तैयार हो जाती है हमले के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ फाइट के अंदर असीन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे इनविजिबल स्वॉर्ड के साथ लड़ने में। बट तुमने भी मेरी स्वॉर्ड टेक्निक देख ली होगी, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ईवल लग रही होगी। फिर वो कहता है असीन कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने रियल पावर को यूज़ करो प्लीज़ सैबर। मैं कहता है कि मुझे मत बोलना कि जो तुम्हारा इनविजिबल स्वॉर्ड है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। मुझे लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है तो तुम उसका यूज़ करो। और तुम्हें मारने के लिए मैंने जो है अपने स्वॉर्ड को नाप लिया है। अब मैं जो हूँ तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है वो अपने स्वॉर्ड से उसको रोकती है। बट वो जो है यहाँ नीचे आ जाती है। वो कहता है कि मैजिक के बिना स्वॉर्ड से लड़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। फिर असीन कहता है कि तुमने जो है मेरे मेजरमेंट को रिड्यूस कर दिया है। अब मैं जो हूँ चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने ट्रू स्किल का यूज़ करो जिसके ऊपर जो है मैं जो खेलूँगा। वो कहती है कि तुम जो हो ये कह रहे हो कि मैं तुमसे बहुत आसानी से लड़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे असीन कहता है कि हाँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या इंटेंशन है। और तुम जो हो फाइटिंग बहुत ही अपने स्वॉर्ड के साथ नहीं कर रही हो, तुम बाहर से लड़ाई कर रही हो। अब चलो तुम जो हो अपने स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर रही हो तो मैं जो हूँ अपने सीक्रेट ब्लेड की टेक्निक का मजा चखाता हूँ और तुम जो हो इसके बाद ज़िंदा नहीं बचोगी। फिर हम देखते हैं कि जो असीन होता है वो अपनी स्वॉर्ड की स्पीड को बहुत तेज़ कर लेता है और फिर जो है वो यहाँ पे आंखें बंद करके एक फोकस करता है। फोकस इस तरह करता है जैसे कि कोई ईगल हो और वो शिकार पे फोकस कर रहा हो।
हम देखते हैं कि असीन जो है टर्निंग सोलो स्ट्राइक का यूज़ करता है, वो उसके अटैक का नाम है। हम देखते हैं कि जो सैबर है उस अटैक से बच जाती है और साइड में हट जाती है, जिससे कि वो और नीचे चली जाती है सीढ़ियों के। यहीं हमारा सीन चेंज होता है, हमें राइडर को दिखाया जाता है जो उन स्केलेटन से लड़ रही होती है। यहाँ जो है वो बड़े ही आसानी से सभी स्केलेटन को मार देती है। तभी असीन की मास्टर यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत इंप्रेसिव लड़ रही हो और तुम्हारे दिमाग का तो क्या ही कहना है, तुमने जो है सैबर का यूज़ करके मेरे सर्वेंट को वहाँ बिजी कर दिया और तुम जो हो यहाँ पर कंट्रोल करने आ गई मेरे एरिया को। तो यहाँ जो राइडर है वो कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने मास्टर की पॉलिसी को फॉलो करती हूँ। यहाँ पे असीन की जो मास्टर होती है वो और सारे स्केलेटन बुला देती है, क्योंकि वो एक तरह की डायन होती है। वो यहाँ पे जो राइडर है वो उसके ऊपर हमले करती है, बट वो डायन को बहुत सारा मैजिक आता है जिससे कि वो उसे रोक पाती है। तो हमें यहाँ पे एक नोट दिखाया जाता है जहाँ पर सैबर, लेंसर और आर्चर ये तीनों जो है एक नाइट्स होते हैं, यानी कि एक सोल्जर होते हैं। तो ये कहती है कि ये जो सोल्जर हैं तीन, वो उनकी अलग ही कहानी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इमिया जो है वो मंदिर में पहुंच जाता है और यहाँ पर जो एसिन है वो कहता है कि अगली जो अटैक करूंगा मैं वो सेलोज होगा। सेलोज डायरेक्शन का जो फाइट है उसके अंदर जो एयर होता है उसकी फ्लो के अकॉर्डिंग फाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। जो तुम मेरे पहले अटैक से बच गई थी, इस बार तुम जो हो यहाँ इतनी आसानी से एस्केप नहीं होने वाली हो, तो मैं जो हूँ इस स्ट्राइक में तुम्हें मार दूंगा। सैबर जो होती है उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ उसके ऊपर अटैक करता है। एक अटैक से वो बच जाती है। वो कहता है कि तुम्हें अगर सक्सेसफुली बचना है तो मेरे 2 अटैक से बचना पड़ेगा। वो उसके दोनों अटैक से बच जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारा जो अटैक है वो इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, तुम इस लड़ाई के मोमेंट में भी अपने 2 इंटेंस वाले स्वॉर्ड का यूज़ कर रहे हो, यानी मल्टी डायमेंशन फिनोमिना का यूज़ कर रहे हो। वो कहती है कि अगर तुम बिना मैजिक के यूज़ किए ही इस लेवल पे पहुंच सकते हो तो तुम कोई महान राजा से कम नहीं हो। वो कहता है कि बस मेरे पैरों में थोड़ा तालमेल की कमी है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे जो असीन होता है अपने थर्ड स्ट्राइक का यूज़ करता है। वो टर्निंग स्लो ही होता है। वो कहता है थोड़ा बहुत जो मेरा पैर है थोड़ा वाइड होता तो इस स्लैश में तुम जो हो बचने वाली नहीं हो। जो सैबर होती है वो उस अटैक में भी बच जाती है और वो पीछे हट जाती है। अब ये जो असीन होता है वो सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं मैं किस वर्ल्ड में समन हो गया हूँ, और वो कहता है कि ये एक शराब की तरह है, बट ये इस रात का जो एंड है और इस फाइट का एंड तभी हो सकता है जब हम दोनों में से कोई एक मर जाए। तभी जो है हमें फुल यूटिलाइज करना चाहिए अपनी सभी टेक्निक्स का। तो सैबर कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपने अपोनेंट को डाउन नहीं करना चाहिए उसका मूड। तो वो कहता है कि हाँ तुम अब लगता है कि अब मूड में आ चुकी हो फाइट करने के। असीन जो होता है फिर से अपने स्वॉर्ड की स्पीड को बहुत ही तेज कर लेता है और यहाँ पर जो सैबर होती है उसकी आंखों में देख रही होती है। वो कहती है कि चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरे अटैक से टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो सर्वेंट असीन। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सैबर जो होती है सभी चीज़ों के अंदर से एनर्जी ले रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राइडर है इस चीज़ को देखकर कहती है ये तो, फिर वो जो है यहाँ से भाग जाती है। पता नहीं उसे फील होता है कि क्या पता वो जो है इस अटैक में असीन को मार दे और उसके बाद ऊपर आके मुझसे फाइट करे। इसीलिए राइडर जो होती है अपने दिमाग का यूज करके खिसक लेती है और यहाँ पर जो इमिया है वो सैबर के वो ढूंढता हुआ ऊपर आ रहा होता है और असीन जो है वो कहता है ये तो तुम्हारा वो आंधी वाला अटैक है, चलो अब दिखा दो तुम्हारे स्वॉर्ड में कितनी ताकत है। ऐसा बोलते ही हवा की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इमिया जो है अब ऊपर जा नहीं पा रहा होता है। वो सैबर कहता है कि सैबर क्या वहीं पे है सैबर, तब उसको सैबर नजर आती है। लगता है कि सैबर जो है वो अपने मैजिक का यूज कर रही है, पर पिछली रिकवरी से वो अभी तक ठीक नहीं हुई है और उसकी बॉडी जो है प्रॉपर ठीक नहीं है। यहाँ पर असीन कहता है कि अब तुम रुक सकती हो सैबर, क्योंकि तुम्हें लेने के लिए कोई आया है और मुझे लगता है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है, इसीलिए जो है हम दोनों यहीं पे रुक जाते हैं, इस फाइट को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सैबर कहती है कि क्या तुम इस ड्यूल को फिनिश नहीं करना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें करना है तो तुम एक स्टेप अंदर आ जाओ और तुम्हारे अंदर आते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें जो है कोई यहाँ पर लेने आया हुआ है, बट मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए अभी के लिए यही अच्छा है कि तुम जो हो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो जासूस है उसका टारगेट चेंज हो सकता है। हो सकता
सकता है कि वो उस बच्चे को टारगेट बना ले। हम देखते हैं फिर वो जो होती है सैबर, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसकी बॉडी जो है वो सबकॉन्शियस हो जाती है और नीचे गिर रही होती है। यहाँ पर जो इमिया होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पीठ पर लाकर यहाँ पर घर पे आ जाता है और फिर से यहाँ पर गोद में उठा रहा होता है। तभी जो है यहाँ तोसाका आ जाती है, उसे देखकर कहती है कि तुम इस जगह पे ऐसी चीजें कर रहे हो, चलो मैं बुरा नहीं मानती हूँ, तुम कर सकते हो। इमिया जो होता है वो कहता है कि लगता है तुम्हें जो है इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है कि सैबर जो है वो खुद से लड़ने गई थी और तुम जो हो उसे वहाँ पर रोकने के लिए गए थे, मैं सही बोल रही हूँ ना। तोसाका जो होती है सैबर को उठाकर रूम में ले जाती है और यहाँ पर उसे चाय बनाने के लिए बोलती है इमिया को। इमिया जो है यहाँ चाय बनाने लग जाता है, बट हम देखते हैं कि सैबर भी यहीं आ जाती है। तोसाका कहती है कि ये थोड़ी देर सोई थी, एकदम से उठकर यहाँ पर आ गई, इसकी बॉडी जो है वो लगता है ठीक हो गई है। इसीलिए यहाँ इमिया पूछता है कि तुम जो हो वहाँ पर क्यों गई थी और तुमने ये क्यों किया। तो यहाँ सैबर कहती है कि मुझे वहाँ जाना था। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस टेम्पल के अंदर एक सर्वेंट असीन नाम का बंदा था। फिर हमने नोटिस किया कि वहाँ पे एक थर्ड सर्वेंट है, तो इसीलिए हमने फाइट को स्टॉप कर दिया। फिर सैबर जो होती है यहाँ इमिया को कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मास्टर होके भी लड़ाई करने को मना क्यों करते हो। मैं तो बहुत खुश होंगी कि अगर तुम सरवाइव कर पाओगे होली ग्रेल वॉर के अंदर। यहाँ जो इमिया होता है वो कहता है कि एक लड़का जो है ऐसा कभी होने नहीं दे सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो ये चीज़ें मत करो और मैं तुम्हें एज अ मास्टर में ये मना करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम जल्द से जल्द बंद करो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि तुम फाइट करो, जब फाइट करने का समय होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे जो सैबर होती है वो भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कोई इंसान जो है उनको हरा सकता है? वो हीरोइक सोल हैं, उन सर्वेंट हराना नामुमकिन है। यहाँ पे तोसाका जो होती है वो कहती है कि तुम दोनों जो हो एक दूसरे को ही हर्ट मत कर लेना। यहाँ पे वो बताती है कि इमिया जो है ये सिर्फ इतना ही चाहता है कि जब तुम फाइट कर रही हो तो कोई जो इंसान है उसको दिक्कत ना हो, और साथ में तुम्हें भी वो दिक्कत देना नहीं चाहता है, यानी फाइट में इंजरी देना नहीं चाहता है। और इमिया को जो है ये पता है कि वो जो है किसी भी सर्वेंट को हरा नहीं सकता, बट ये जो है अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को देता है, किसी अनदर पर्सन को, जैसे कि वो तुमको देता है। फिर यहाँ पे वो समझ जाती है सैबर, कहती है कि जितना मुझे समझ में आया है उस हिसाब से देखूँ तो मुझे जो है तुम्हें एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें जो हूँ एक स्वॉर्डशिप की ट्रेनिंग दूंगी और तुम जो हो जब मेरे इस प्रपोजल को मानोगे तब मैं तुम्हारा ओपिनियन मानूंगी। तो साका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो हो इसे सिंपल ट्रेनिंग दे के सर्वेंट के साथ फाइट करवा सकती हो? सैबर कहती है कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे जो है फाइट करते वक्त थोड़ी हेजिटेशन कम हो जाएगी तो मैं अच्छे से फाइट कर पाऊंगी। तो यहाँ इमिया कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम लोग बैटल के अंदर हो, याद रखना। तो वो सैबर कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हम एक बैटल के अंदर हैं तो हमारे पास टाइम कम है फाइट करने के लिए, बट अभी के लिए मैं जो हूँ रेस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ इमिया कहता है ठीक है। वो जो है यहाँ गेट खोल के चली जाती है, जाते हुए इमिया को देखती है। तो साका कहती है कि तुम इतना भी एंग्री हो सकते हो क्या? मैंने तो पहली बार देखा है। वो कहती है कि तुम ध्यान रखना कहीं तुम जो हो डेथ बेड पे मत चले जाना। यहाँ सैबर सोचती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है उसको ट्रेनिंग देने के अलावा। अगर पिछले एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो वो पीछे जाकर देख लें। चलिए फिर चलते हैं, ओवर एंड आउट।